हेलो एवरीवन। सो फाइनली टिफर जीएस 2026 जिसका एग्जाम जो है हमारा 14 दिसंबर 2025 को हुआ था। उसके कई सारे सेंटर्स के रिजल्ट आउट हो चुके हैं और कई सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स भी हैं, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन डाउट्स को जो मुझे मिले हैं मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस पे, और उसको हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो पहला किसी का डाउट है कि ब्रो टिफर रिलीज अ स्कोर कार्ड, आई एम बिट कंफ्यूज। जैसे कि इनको मैंने पहले ही रिप्लाई कर दिया है कि जो टिफर है वो कभी भी स्कोर कार्ड रिलीज नहीं करता, यानी किसी भी स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले हैं वो रिलीज नहीं करता है। इंस्टेड जो भी बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए होते हैं फॉर द फर्दर राउंड, इंटरव्यू राउंड के लिए, वो अलग अलग सेंटर्स के द्वारा वो लिस्ट ही केवल रिलीज करी जाती है, राइट। आगे देख लेते हैं क्या सर केमिस्ट्री का रिजल्ट कब आएगा। इसमें मैंने इनको पहले ही रिप्लाई कर दिया है कि केमिस्ट्री का रिजल्ट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 15 तक आ जाना चाहिए, क्योंकि अब तक जो है तुम्हारा फिजिक्स का भी आ चुका है, कुछ सेंटर्स का मैथमेटिक्स का आ चुका है, बायोलॉजी का आ चुका है, वाइल्ड लाइफ वालों का आ चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली केमिस्ट्री वालों का जो है 2-4 दिन के अंदर इनका भी आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद इज देयर एनी चांस कि मुंबई वाले में ना हो और दूसरे इंस्टीट्यूट में हो। देन ऑफ कोर्स देयर इज अ चांस, क्योंकि जो टीएफआर मुंबई वाले हैं वो पहले ही कुछ टॉप बच्चों को केवल सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो एनसीबीएस वाले हैं वो एक फुल लिस्ट रिलीज करते हैं जिसमें सारे ही क्वालिफाइड बच्चों के नाम उसमें होते हैं। तो ये लिस्ट रिलीज भी कर दी जा चुकी है, आप जाकर के ये चीज चेकआउट कर सकते हो, राइट। उसके बाद अगला जो है भाई मेरा नाम तो नहीं है उसमें, यानी कि अगर आपका नाम मुंबई वाली लिस्ट में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है टीफायर मुंबई के अलावा जो एनसीबीएस ने है उन्होंने भी अपना लिस्ट रिलीज कर दिया है जो कि कंप्लीट लिस्ट है फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स। वहां पे जा करके अपना नाम चेक कर सकते हो, अगर वहां पे आपका नाम है तो ऑफकोर्स यू आर क्वालिफाइड। रिजल्ट तो आया नहीं, मार्क्स कैसे पता करे। देखो मैंने पहले बताया कि इसका जो है वो कोई आपका मार्क्स नहीं आता, टिफर जो है कभी भी मार्क्स डिक्लेयर नहीं करता, बल्कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं फॉर द इंटरव्यू राउंड, बस केवल वो चीज आ जाता है, राइट। ये चीज डिक्लेयर कर दी जा चुकी है, आप जाकर के चेक कर सकते हो। Bro, how to apply for admission in other participating institute? I also got the category details mail today. सी, अगर आपका अगर आपका नाम जो अभी मुंबई वाला टिफर वो एनसीबीएस बैंगलोर की लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप क्वालिफाई हो चुके हो। अदर इंस्टीट्यूट जो है उसी लिस्ट के बेस पे वो भी अपना अपना लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, उसी लिस्ट में से कुछ स्टूडेंट को चूज करके फिर वो आपको वहां से मिल जाएगा। हाउएवर कुछ इंस्टीट्यूट में आपको अप्लाई भी करना पड़ेगा, तो आप उनके एडमिशन वेबसाइट को चेक करते रहो, जब वो ओपन होता है देन यू कैन अप्लाई देयर, राइट। उसके बाद क्या है कि is this the final and only list candidate or they release more? Of course जो फाइनल लिस्ट है वो अब जाकर के रिलीज हुई है, दैट इज द टीएफआर, ये टीएफआर एनसीबीएस वाला वो है फाइनल लिस्ट, आप उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हो। टीएफआर मुंबई वाली लिस्ट जो है वो फाइनल लिस्ट नहीं होती है, वो केवल मुंबई वालों के लिए ही होती है। भैया इज देयर एनी चांस कि इंटरव्यू डेट चेंज हो जाए, बिकॉज 15 को जैम एग्जाम है एंड 16 को इंटरव्यू, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू विजिट द इंटरव्यू साइट ऑन टाइम। देखिए इसमें क्या था कि अभी कल जो है टिफर जो डीबीएस वाले थे, डीबीएस ऑफिस से एक मेल आया हुआ था कि अगर आपको कोई भी इशू है डेट्स को लेकर के तो आप जो है उनको ईमेल कर सकते हो, वो डेट्स जो है आपका स्लॉट जो है वो चेंज कर सकते हैं। बट आई डोंट नो कि अभी भी अगर आपने मेल कर दिया होगा तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं किया है तो ऑफकोर्स एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा अगर ऐसा होता है तो। अदरवाइज डेट तो कम्प्लीटली चेंज नहीं होगी, आपका स्लॉट चेंज हो सकता है, देयर इज द पॉसिबिलिटी लाइक इस चीज की केवल। बट ये वाला मेल भी सब बच्चों को नहीं बट ये वाला मेल भी सब बच्चों को नहीं आया है। ओका ओके, वो नहीं आया, ओके। सो देखो जो तुम्हारा वो है क्या बोलते कैटेगरी डिटेल्स वाला मेल वो तो सबको आया था, लेकिन वो मेल जिसमें उन्होंने इंटरव्यू के लिए बोला ऑफ कोर्स उसमें केवल उन्हीं बच्चों का नाम आया हुआ था जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया था फॉर टीआईफआर मुंबई के लिए। अब आप जाकर के एनसीबीएस वाले के लिस्ट मैंने उस पर एक वीडियो बना दिया, आप जाकर के वो चेकआउट कर सकते हो अगर आपका नाम उसमें है तो। ब्रो आई हैव रिटन टीआईएफआर बायो हैदराबाद, I have received this mail which says fill your details. Then what do it mean? I'm gonna be selected for an interview as no. See, अगर इससे कोई मतलब नहीं है आपका, ठीक है। कैटेगरी डिटेल सबको आई थी, अगर आपका एनसीबीएस वाले में नाम है देन आप जो है क्वालिफाइड हो चुके हो, देन आपको उस लिस्ट में चेक करना चाहिए। आई हैव ईडब्ल्यूएस फ्रॉम गुजरात, शुड आई सिलेक्ट ईडब्ल्यूएस आर जनरल? देखो आपको मैं बता दूं सबसे अच्छा क्या होगा, अगर आपके पास ईडब्ल्यू तो आपके पास गुजरात का सर्टिफिकेट आप अभी के लिए वो लगा दो, ठीक है। लेकिन हाँ आप जो है एक सेंट्रल लेवल का भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर दो, ताकि जब आपका काउंसलिंग वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो उसमें आपका हेल्प हो जाएगा, राइट। अदरवाइज वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एक सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए।
In additional information form, they have asked for integrated PhD students only. Graduate program attended PhD candidates, please select any. ठीक है. The options given are three four. ठीक है. What do I feel as I have completed my MSc and want to apply for both? देखो पहले तो आप ना both के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. You cannot apply for both. क्योंकि जब आप टिफर का फॉर्म भरते हो उसी टाइम वो पूछते हैं आप पीएचडी के लिए कर रहे हो, आप आईपीएचडी के लिए कर रहे हो. तो अगर आपने एमएससी कंप्लीट कर लिया तो मोस्ट प्रोबेबली आपने पीएचडी के लिए अप्लाई किया होगा, और अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई किया है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट एनी सिलेक्ट करना है, राइट. उसके बाद क्या है, जो ईमेल आया उसमें कुछ इंफॉर्मेशन पूछी है, एप्लीकेशन नंबर, कैटेगरी, कौन से ईयर बीएससी और ये सब. ठीक है. ईमेल ये सब अपीयरिंग बच्चों को आया है क्या? हाँ, ये सभी अपीयरिंग बच्चों को आया है. क्वालिफाइड वाली लिस्ट आ चुकी है एनसीबीएस की, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो. भाई मैंने फिजिक्स से टीएफआर एग्जाम दिया था, क्या सभी टीएफआर अपना अलग अलग इंटरव्यूज लिस्ट निकालते हैं? क्या अभी और स्टूडेंट का भी इंटरव्यू सिलेक्शन होगा अगर इंस्टीट्यूशन? हाँ, वो अभी और भी आएगा कि अभी अगर आप फिजिक्स वालों का देखोगे वो केवल टेफर मुंबई का आया हुआ है, राइट. टेफर के अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, उनके लिस्ट अभी नहीं है, तो ऑफकोर्स वो आएंगे, उसमें मे भी आपका नाम हो सकता है. कैन यू टेल मी फॉर विच सेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम? अच्छा, ये जो है ये आपका अगस्त 2026 सेशन के लिए है. ठीक है. ये जो अभी एग्जाम हुआ है, लाइक पीपल हु आर डूइंग देयर लास्ट सेम इन द मास्टर्स कैन अप्लाई हियर. हाँ, जो अभी लास्ट सेम मास्टर्स में होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं. हाँ यार, इसका जो एग्जाम है वो तो आपका खत्म हो चुका है, जो कि दिसंबर में हुआ था. अब आप अगले सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट, जो कि एग्जाम फिर दिसंबर में ही होगा 2026 में. तो ये कुछ कॉमन डाउट्स थे जो मैंने वैसे तो रिप्लाई करके इनको मैंने सॉल्व कर दिए थे इनके डाउट्स. बट अगर आपके भी ऐसे कुछ डाउट रहेंगे तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी. आपको भी अगर कोई डाउट है टिफर जीएस 2026 एडमिशन से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हो. विल डिस्कस इट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.